एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर होस्ट मिस सना अली एंड आई एम अ सोशियोलॉजिस्ट। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है बिल्डिंग हेल्दी हैबिट्स फॉर हेल्दी लाइफ। हमारी लाइफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मल्टीपल टाइम इसके ऊपर वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर चुके हैं दैट हमें ज़िंदगी में हर चीज़ दोबारा मिल सकती है अगर हम खुद पे बिलीव करते हैं। बट लाइफ ऐसी चीज़ है जो हमें सिर्फ एक दफ़ा मिली है। सो वी शुड मेक द मोस्ट यूज़ ऑफ इट एंड वी शुड मेक द पॉजिटिव एंड हेल्दियर यूज़ ऑफ इट, क्योंकि ये सिर्फ एक दफ़ा मिली है, बहुत कीमती है। एक दफ़ा छिन गई तो सारी दुनिया ख़त्म, सब रिश्ते ख़त्म, आपका करियर, सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो आपने इसको बहुत बेहतर बनाना है। आपका जिस्म, आपकी सेहत, आपकी मेंटल हेल्थ, सारी चीज़ें अल्लाह ताला की अमानत है और आपने इनका बहुत ख्याल रखना है। ठीक है, आपने अपनी सोल का बहुत ख्याल रखना है। आपने अपने फिजिकल, मेंटल एंड सोशल एस्पेक्ट्स का बहुत ख्याल रखना है, जिस पर मैं मल्टीपल टाइम वीडियोज़ बना भी चुकी हूँ। तो आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी कि आप अपनी हेल्दी लाइफ हैबिट्स को कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि आपकी लाइफ बेटर बन सके। पर इसके लिए आपको मेरे साथ पूरी वीडियो में कनेक्टेड रहना पड़ेगा। पहली चीज़ आती है हेल्दी लाइफ के लिए, और मैं ये वो चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो मैं खुद भी प्रैक्टिस करती हूँ। सो फर्स्ट थिंग इज़, आपका स्लीपिंग स्केड्यूल बड़ा बेहतरीन होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, अक्सर वर्कहॉलिक होते हैं और समझते हैं कि हम काम कर रहे हैं या हम अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो हम नींद को अवॉइड भी कर दें या हम नींद को कंप्रोमाइज़ कर दें। सो दैट्स इट। ऐसा नहीं है। जैसे आपको भूख लगती है ना, तो अगर आपको नींद की अहमियत का अंदाज़ा हो जाए ना, तो जिस तरह आप राशन डालते हैं ना, वैसे ही आप नींद का भी ख्याल करेंगे। क्योंकि जैसे आपको भूख लगती है वैसे ही आपकी बॉडी को नींद की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, एंड नींद भी प्रॉपर और गलत टाइम पे नहीं। आपके जिस्म में एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, तो हम क्या करते हैं, उसको एंटी क्लॉक वाइज चलाते हैं। यानी हम दिन में सो रहे होते हैं, हम रात में जाग रहे होते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग। ये एक हेल्दी लाइफ की इंडिकेशन नहीं है। आपने प्रॉपर टाइम पे रात में सोना है। आप 10 बजे कोशिश करें 11 बजे आप सो जाएं और सुबह में आप फजर में उठें। ये वाला जो आपका स्लीपिंग स्केड्यूल है, सो अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप, इसका मतलब है कि हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, नींद भी तो बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एवरी टाइम सो रहे हैं, तो फिर वो नींद जो है ना, वो उनकी बॉडी इसकी एडिक्टेड होती है, उनको मज़ीद नींद आती है और वो किसी भी काम में, एक्टिविटी में फ्रेश फील नहीं करते हैं। ठीक है, और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए कि भाई आप वर्कहॉलिक हैं या कोई भी रीज़न है जिसकी वजह से आप मुसलसल जाग रहे हैं, आप नींद नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब आप अपनी बॉडी के साथ ज्यादती कर रहे हैं, अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने प्रॉपर नींद लेनी है जिस तरह से मैंने आपको बताया है। जो आपकी बॉडी में बायोलॉजिकल क्लॉक है उसके अकॉर्डिंग रात की नींद, जिससे आपकी बॉडी बेहतर रहेगी और आप हेल्दी होते जाएंगे, आपको खुद महसूस होगा। ठीक है, और अपनी एक्टिविटीज़ भी अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है हेल्दी लाइफस्टाइल में, आपका हाइजीन एंड आपकी डाइट, यानी कि सफाई सुथराई का ख्याल रखना है। मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ पर्सनल डेवलपमेंट एंड सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। उसमें डिटेल में मैंने बात की हुई है। सो हाइजीन में आपके हेयर्स, आपके फिजिकल अपीयरेंस, आपकी ड्रेसिंग, आपके नेल्स, सफाई, ये सारी चीज़ें आती हैं जिसका आपने ख्याल रखना है। इसके बाद आता है डाइट, जिसमें आपने बैलेंस्ड एंड फिर प्रॉपर स्केड्यूल डाइट लेनी है। डाइट का प्लान कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपका नाश्ता प्रॉपर हो, क्योंकि आपको सारा दिन एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं। बीच में आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, मल्टी वाइटामिन का इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट्स का यूज़ करें इफ़ यू कैन। एंड रात में फिर आप नॉर्मल डाइट लेके उसके बाद आप टाइमली सो जाएं। हम उलट कर रहे होते हैं, हमारा पायरेमिड उल्टा है खाने का। हम जो है वो सुबह में कम खा रहे होते हैं, एंड फिर उसके बाद हम दोपहर में खा रहे हैं और रात में हम अच्छा खासा खाते हैं, उसके बाद हम डायरेक्टली लेट जाते हैं। तो जिससे हमारी हेल्थ, हमारी फिजिकल अपीयरेंस, सारी चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं। तो आपने अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसके अलावा आपने अपने मेंटल, सोशल एंड फिजिकल वेलबींग का ख्याल रखना है। फिजिकल वेलबींग की तो टिप्स मैंने आपको बता दी हैं इससे पहले भी, और इसके अलावा भी आप खुद का ख्याल रखें। अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई बीमारी हो जाती है तो अक्सर लोग क्या करते हैं, सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जाते हैं। सर में दर्द है तो खुद से दवाइयाँ खा रहे हैं, जिसके बहुत नेगेटिव असरात होते हैं। तो डॉक्टर्स बेचारे इतनी डिग्रीज लेके इसलिए नहीं बैठे हुए हैं कि आप खुद घर में बैठ के डॉक्टर बने। आप सेल्फ मेडिकेशन की तरफ मत जाएं, क्योंकि मैंने रिसेंटली ये केस देखा, एक बहुत यंग लड़का जिसको मैं जानती हूँ पर्सनली, उसको सेल्फ मेडिकेशन की आदत थी, जिसकी वजह से उसका किडनी फेलियर हो गया। ठीक है, तो लाइक ही वॉज वेरी यंग एंड आई वॉज फीलिंग पेनफुल फॉर हिम। पूरी लाइफ आप स्पॉइल कर लेते हैं खुद से अपनी मर्जी से दवाइयाँ खा के। सो इस चीज़ का ख्याल रखिए। इसके अलावा मेंटल वेलबींग के लिए ज़रूरी है कि आपका जो सोशल सर्कल है ना, वो बहुत काम का होना चाहिए। यानी आपके आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जो कि पॉजिटिव हैं, जो कि मोटिवेटर्स हैं, जिनकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो रही है। आप ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिससे आपको खुशी मिलती है। इधर इट कुड बी शॉपिंग, इधर इट कुड बी स्पेंडिंग टाइम विद योर फ्रेंड्स और आउटिंग्स और एनीथिंग। ऐसा काम करें जिससे आपको खुशी मिलती है। अपने टाइम का मोस्ट ऑफ द यूज़ करें। इसके अलावा वो लोग जो कि आपकी लाइफ में नेगेटिव रोल्स प्ले कर रहे हैं, उनको आप लिमिटेड कर दें। उनसे मिलना जुलना, उनसे बातचीत करना कम कर दें, क्योंकि ये लोग आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों को ख़राब कर देंगे एंड आप
खुद को ग्रूम नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स थी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। आपको देखने में लग रहा होगा कि बहुत सिंपल सी टिप्स हैं, बट अगर आप इनको काम करते हैं इन पे एंड अगर आप इनको अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसके बहुत पॉजिटिव ड्रास्टिक इफेक्ट्स आएंगे आपकी लाइफ के ऊपर। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी ज़िंदगी का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये बहुत कीमती है, सिर्फ एक दफ़ा मिली है। थैंक यू सो मच, कीप